अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना बात बढ़ाए सीधा कहानी से शुरू करना चाहेंगे। कहानी संवेदना पार्ट 12। अब यहाँ निकिता अपने घर की तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन खुद ही से बहुत सारी सवाल कर भी रही थी। जिस सिचुएशन में वो निकल गई थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। ऐसे लगी जैसे सिचुएशन से भाग रही है। वो हालात से भाग चुकी थी। सीरियसली वो ऐसे भाग के निकली? पर क्यों? आखिर ऐसे में क्यों भागी वो? और क्यों बार बार उसकी दिल इतनी जोरों से धड़कने लगी थी? सवाल तो थी, जवाब नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर स्वरा जो इतनी शॉक थे, आज तो झटके पे झटके लगी थी उनको। सबसे बड़ी झटकी उनको तब लगी जब उनको ये पता लगी कि घर पे निकिता गई है आज। ये तो पहली झटकी थी। दूसरी झटकी तब लगी जब उन्होंने निकिता को ईरा के कमरे में देखी। ये एक्सेप्टेबल हरगिज नहीं थी। उनको समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें क्या होती जा रही है। इधर ईरा जो अभी भी शांत खड़ी थी डॉक्टर स्वरा के सामने, जो टिमटिमाती आंखों से अपनी दीदी को देख रही थी। उधर नैनी जो है वो सिंपल तरीके से बस इतना कहती है, मैम वो खाना लगा दे क्या? क्योंकि ये टाइम थी डिनर की। ईरा की डिनर का टाइम फिक्स होती है। डॉक्टर स्वरा बस अपनी घड़ी की ओर देखती है तो देखती है ईरा की डिनर की टाइम होने में बस 10 मिनट बची है, और वो भी तो बस अभी अभी आई है। तो बस हामी भर देती है, खाना लगा लो, तब तक मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ। ये देखते देखते बस एक बार वो ईरा की तरफ देखती है और वहाँ से चुप से हट जाती है। अपनी कमरे की ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन तब तक भी अपनी बहुत सारी थॉट्स उनमें चल रहे थे। सबसे बड़ी तो निकिता की थॉट्स ही थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी, बार बार पिंच कर रहे थे कुछ चीज़ें। और इधर जब थोड़ी बहुत फ्रेश होके वो आते हैं तब तक ईरा अपनी चेयर पे बैठी हुई थी स्ट्रेट। डॉक्टर स्वरा आते ही अपनी चेयर खींच के बैठ जाती है और ईरा अपनी प्लेट जैसे सामने लेकर बैठ चुकी थी। अब बस खाना लगने की देरी है। ईरा की हर चीज़ परफेक्टली होती है, रूटीन वाइज। वैसे ही वो अपनी प्लेट लेती है, उसमें खाना लग चुकी थी। बस प्लेट से खाना लेकर वो खाने भी लगी थी। उसकी हर एक चीज़ जैसे सिंपल तरीके से होती है वैसे ही सिंपल तरीके से हो रही थी। लेकिन पहली बार डॉक्टर स्वरा जैसे अपनी चीज़ों में नहीं थी। वो खाना तो नहीं खा रही थी, लेकिन सिर्फ ईरा को ऑब्जर्व कर रही थी। वो खाना खाते खाते भी ईरा को ही देख रही थी। लेकिन तभी अचानक वो एकदम से बोल पड़ती है, ईरा, तुम कभी किसी को भी अपने कमरे में लेके नहीं जाती हो, फिर आज डॉक्टर निकिता को कैसे लेके गई? जैसी ही डॉक्टर स्वरा ने ये सवाल करी, ईरा खाते खाते अचानक वो रुक गई। वो रुक के बस कुछ चंद सेकंड के लिए उनकी तरफ देखी, बस देखी है। और वो फिर जो है अपना खाना खाने लगी। क्यों? मैं भी पूछ रही हूँ ईरा, तुम ऐसे कैसे उसको अपने कमरे में लेके जा सकती हो? ऐसे ही लेके गई? मतलब वो अपनी पैरों पे चल के गई है? आई नो कि वो अपनी पैरों पे चल के गई है, पर क्यों लेके गई? क्योंकि वो मेरी दोस्त है। अब पहली बार डॉक्टर स्वरा चुप तो हो गई है, लेकिन फिर डॉक्टर स्वरा बोल पड़ती है, तुम निकिता के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करोगी आज से। और ये बात सुनते ही ईरा थोड़ी ब्लिंक करने लगती है और वो फिर बोलती है, डिस्टेंस? हाँ, पर क्यों? क्योंकि तुम कुछ जल्दी ही उसके साथ अटैच होती जा रही हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद जैसे पूरा का पूरा माहौल एकदम साइलेंस से भर जाती है। लेकिन ईरा कुछ चंद सेकंड बाद ही बोलती है,
मैं अटैच नहीं हो रही हूँ, तुम हो रही हो इरा। प्रूफ कहाँ है? प्रूफ क्या चाहिए इरा? तुमने उसे अपने कमरे में लेके गई, इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या होगी? तो क्या, रूम में ले जाना अटैचमेंट प्रूफ नहीं है? भाई आपकी बात डॉक्टर स्वरा थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। उनको समझ नहीं आ रहे थे कि अगली बार वो क्या करेंगे या क्या कहेंगे ऐसे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर बोल पड़ते हैं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम उससे इतना क्लोज मत हो, दोस्ती के तौर पे ही नहीं। देखो वो एक डॉक्टर है, कल को अगर जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े वो उस टाइम पे तुम्हारे पास ना आ पाए तो? डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, तुम जब चाहे तब वो तुम्हारे पास नहीं आ सकेंगे। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओगी उतनी ही बेहतर है तुम्हारे लिए, इससे तुम्हें तकलीफ कम होगी। और मुझे तो यही नहीं समझ आ रही है, अभी अभी मिली हो, बस अभी अभी मिली हो, पर दोनों साथ वॉकिंग पे जा रही हो। वो रोज़ तुम्हारे लिए फ्लावर ला रही है और साथ मिलके वो आइसक्रीम भी खा रही हो। क्या मतलब है? हाँ भाई, जैसे ही ईरा ये बात सुनती है वो अपनी दीदी को घूर के देखती है और ईरा के हाथ से स्पून गिर जाती है। और अब ईरा बोलती है, तुम मुझे फॉलो कर रही हो? जैसे ही ईरा ये बात रखती है सामने, डॉक्टर स्वरा अचानक बोल पड़ती है, पॉइंट ये नहीं है, तुम मुझे फॉलो कर रही हो। ईरा ये बात फिर दोहराती है। तभी डॉक्टर स्वरा बोलती है, ईरा देखो मेरी बात समझो, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तभी फिर ईरा फिर कहती है, पॉइंट ये है कि तुम ट्रस्ट नहीं करती। भाई जैसी ही ये बात फिर ईरा कहती है, अब डॉक्टर स्वरा एकदम से घूरने लगती है। ईरा ये बात नहीं है, मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, दैट्स इट। और कोई बात नहीं है बच्चा, मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। भाई आपकी बार ईरा एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, उसकी आवाज़ शेक करने लगी थी, जैसे अब की बार डॉक्टर स्वरा की जो बातें थी वो उसे ट्रिगर कर चुकी थी। ईरा का शोल्डर अब स्टिफ हो चुकी थी। डॉक्टर स्वरा समझ चुकी थी कि कुछ तो वहाँ पे उनसे मिस्टेक हुई है। वो फौरन भागते हुए आने लगी थी, लेकिन ईरा हाथ दिखा देती है, मैं वीक नहीं हूँ, मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आई नो बेटा, मेरी बात सुनो, मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तुम बुरी हो। डॉक्टर स्वरा शॉक्ड। मैं? हाँ तुम बहुत बुरी हो। हर बार मैं किसी के पास जाती हूँ, दोस्ती करने जाती हूँ, तुम करने नहीं देती हो। जैसे मैं गलती करती हूँ तुम दूर कर देती हो सबको। डॉक्टर स्वरा बस अपनी जगह पे खड़ी हो चुकी थी और वो बस आगे बढ़ने जा रही थी। ये हीरा बेटा, लेकिन हीरा पीछे हो जाती है, मेरे पास मत आना, तुम बहुत बुरी हो। पर बेटा मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। तुम मुझे किसी से दोस्ती नहीं करने देती हो। तुम्हें कहती हो मैं सबकी जैसी हूँ, पर फिर कहती हो कि मैं सबकी जैसी नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर से दोस्ती करनी है, पर तुम अब कह रही हो कि मैं उससे दोस्ती ना करूं। उसके हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर स्वरा ये देख रही थी और ये पहली बार जैसे थोड़ी बहुत डिफरेंट थे ईरा की चीज़ें, और यही चीज़ वो समझ नहीं पा रही थी। अब की बार ईरा में गुस्सा के साथ साथ जैसे वो थोड़ी सी हर्ट भी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब की बार उनसे गलती कहाँ हो गई। क्या निकिता से दूर रहना, ये कहना, ये गलती है उनकी? तभी वो बस ये कह देती कि आई एम नॉट सेइंग दैट, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं बस ये कह रही थी कि बस थोड़ी प्लीज़, तुम कह रही हो कि लिमिट में रहूं, पर मुझे नहीं रहनी कोई भी लिमिट में रहना। मैं उससे मिलूंगी, मैं उसकी क्लोज भी जाऊंगी,
मैं उससे दोस्ती करूँगी, मुझे उसके साथ भी रहनी है, मुझे उसके पास भी रहनी है, मुझे उससे दोस्ती करनी है, मुझे उसके साथ रहना अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है मुझे, उसके पास रहना अच्छी लगती है मुझे, वो अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है वो। और यही बोलते हुए बार बार अपनी सर पे मार रही थी वो। और यही कहती कहती बार बार मारते मारते वो अपनी कमरे की ओर चली गई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देती है। वही पहली बार ये सीन हुई थी। और यहाँ डॉक्टर स्वरा की आंखों से 2 बूंद आंसू सिरकते हुए नीचे गिर गए। वो नैनी जो है वो भागते हुए आए और वो एकदम से बोले, डॉक्टर अब क्या करना है? कुछ नहीं, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। पर अब वो बेबी जी तो खाए नहीं, अब खाएगी भी नहीं, जितना खाई है उतना काफ़ी है। यही तक चीज़ें होती है, बाद में वो अपने कमरे की ओर चली जाती है। वो अपने कमरे में जाती है, वहाँ पे एक रॉकिंग चेयर थे, वहाँ पे बैठ जाती है। एक पुराने छोटा सा फ़ोटो एल्बम थे उनके माँ बाप के, बहुत ही प्यारे। वो लेते हैं। इनकी मम्मी बहुत प्यारी थी। वो अपनी मम्मी की तस्वीर को अपने सीने के साथ लगाकर रो पड़ती है, अपने हाथ से सहलाती है, चूमती है, सीने के साथ लगा के कहती है, वादा तो की है मम्मी, पता नहीं पहली बार मुझे घबराहट हो रही है हीरा के लिए, पता नहीं पहली बार मुझे बहुत अजीब सी लग रही है, बहुत घबराहट सी लग रही है, पता नहीं एक अजीब सी चेंज दिखाई दे रही है। ऐसे तो वो किसी के करीब इतनी जल्दी नहीं हुई है, पर मुझे डर लग रही है अगर इतनी करीब वो किसी के जा रही है तो कई लोग उसका फ़ायदा ना उठाए। बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, चोट बहुत जल्दी लग भी जाती है उसे और हल्की सी खरोंच से गहरी चोट भी लग जाती है। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाए, इसके लिए थोड़ी बहुत पॉसेसिव होना, क्या इसमें मेरी कोई गलती है माँ? मैं नहीं चाहती मेरी हीरा को कोई नुकसान पहुंचाए, इसके लिए चाहे मुझे बुरा बनने भी पड़े मैं बनूंगी, पर हीरा को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, हरगिज़ नहीं। दूजी और हीरा जब अपने कमरे में गई तो कान में हेडफोन डाल दी थी, अपनी बेड पे पैरों को समेट कर बैठी थी, कोई म्यूज़िक वो अपनी बजा दी थी और बार बार ये रिपीट वो कहने लगी थी, मुझे नहीं जानी उससे दूर, नहीं जानी, नहीं सुननी तुम्हारी बात, तुम बुरी हो, क्या प्रॉब्लम है मेरी दोस्ती से, वो मेरी दोस्त है, वो मेरी बातें सुनती है, वो अच्छी है, वो बुरी नहीं है, क्यों नहीं मान रही हो मेरी बात, क्यों नहीं मान रही हो मेरी बात, वो अच्छी है, अच्छी है, यही बोल रही थी। लेकिन तभी सॉन्ग सुनते सुनते एक सॉन्ग आती है जिससे वो एकदम से चुप हो जाती है। वो सॉन्ग आखिर ख़त्म होते होते वो एकदम शांत सी हो गई थी। फिर वो एकदम से बेड पे लेट जाती है। बढ़ते हैं दूसरी तरफ निकिता की ओर। पूरे रास्ते भर चेहरे पे बढ़िया सी मुस्कुराहट लेके घर पहुंची। जब घर पहुंची चेहरे की मुस्कुराहट देख के उसकी माँ बोली कि क्या बात है, चेहरा काफ़ी चमक रही है। हाँ मम्मी, चमकने की बात ही है, चलो अच्छी बात है, आ जाओ। घर पे एंटर करती है, अपनी माँ को हक करती है, फिर थोड़ी बहुत बात, फिर कमरे में जाती है। शावर के नीचे खड़ी होके मस्त मुस्कुरा रही थी, हर एक पल को याद कर रही थी। बार बार फ्लैशबैक में वो ईरा की कमरे को देख रही थी, ईरा की चीज़ों को महसूस कर रही थी, ईरा की स्पर्श को महसूस कर रही थी। आज जो उसने ईरा की हाथों को छू थी
वो भी महसूस कर रही थी। जब जब महसूस कर रही थी उसके दिल में बटरफ्लाई उड़ रही थी। ये अजीब ही एहसास थी, जो भी थी बहुत ख़ास थी। उसे खुद नहीं पता थी कि वो क्या कर रही है और उसका असर उसे क्या हो रही है। जब फ्रेश वगैरह होती है वो बाहर आती है, शीशे के सामने खड़ी थी, बैठी थी, लोशन अप्लाई कर रही थी, तो देखती है कि चेहरे पे जो चमक थी उसके साथ साथ जो स्माइल थी वो भी तो काफ़ी लाजवाब थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो जब गिरी थी ईरा उसके ऊपर, वो सीन याद कर जो दिल की धड़कनें तेज होती है, वो धड़कनों को याद कर जो आखिर के सीन याद करती है जब ईरा ने उसके दिल पे हाथ रखकर कही थी, तुम्हारी दिल इतनी जोर से धड़क क्यों रही है। इस बात पे मानो फिर से जोरदार झटका सी लगी उसे। वो खुद ये सोचने लगी, बात तो सही है, मेरी दिल क्यों बार बार अपने आपे से बाहर हो जाती है। वो पल्स रेट चेक करते हैं, जो वो मशीन जो है अपनी उंगली पे लगा लेती है हार्ट रेट चेक करने के लिए। देखते देखते तब 10 बज चुके थे रात के। उसका भाई जो है वो घर आ चुके थे। फ्रेश वगैरह होके वो भी निकिता के कमरे में आ जाते हैं। कब से नोट कर रहा था दरवाजे पे खड़ा होके कि निकिता कब से बार बार मशीन को जो है उंगली से बाहर कर रही थी तो अंदर भी कर रही थी। 1 घंटे से बंदा देख रहा था, नोट कर ऑब्जर्व कर रहा था, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो कोशिश कर रही है, ये ठीक तो है। तभी एकदम से बोलती कि मैं कब से देख रहा हूँ, हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये क्या सब ठीक है? मतलब तुम सोच नहीं सकते, मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ। मतलब मैं सच में कंफ्यूज हो गया कि तुम कर क्या रहे हो। जैसे ही निकिता ये सुन लेती है वो एकदम से बोलती कि क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कर क्या रही हो। कभी एकदम से चेक कर रही हो, कभी एकदम से खोल रही हो मशीन, फिर लगा रही हो, फिर खोल रही हो, फिर एकदम से हंस रही हो, फिर बाहर कर रही हो। मतलब इंटेंशन क्या है तुम्हारी? तभी निकिता फिर वो मशीन जो है वो उंगली से बाहर करके बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे ऐसा कुछ नहीं ये तो मत बोलो, सच सच बताओ, चल क्या रही है दिमाग में, क्या खुराफाती सोच रही हो तुम? भाई मुझे लग रही है कि मेरे हार्ट में कुछ तो गड़बड़ है। भाई जैसे ही निकिता ये कही उसका भाई घबरा गया। क्या 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 मतलब, क्या हुआ, क्या 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 हुआ है, क्या मतलब, सीरियस? अरे भाई मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना बताती, मतलब मुझे भी खुद समझ नहीं आ रही है। पता नहीं एकदम से हार्ट रेट इतना बढ़ जाती है कि आपे से बाहर हो जाती है। ऐसे लगता है कि दिल एकदम से बाहर आ जाएगी, ऐसी हार्ट रेट बढ़ जाती है मेरी। तुम पागल हो गई हो क्या? मतलब कुछ तो होगी, नर्वस हो जाती हो या क्या, कुछ तो होगी। तभी निकिता मनी मन बोलती कि स्पेसिफिक रीज़न कैसे बताऊँ मैं, मतलब फिर तो पागल ही बताओगी मुझे। मतलब हाँ, स्पेसिफिक तो ये ईरा ही है, अब क्या बताऊँ, बताओ कब कब होती है? हाँ नहीं भाई, वो कल मैं कुछ चेकअप करवा ही लूँगी। वाह, मैं कह रही हूँ तुम कुछ दिन रेस्ट कर लो। नहीं नहीं भाई, रेस्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे। नहीं ये ज़्यादा ना, तुम ड्यूटी पे हो शायद, स्ट्रेस ज़्यादा ले रही हो या फिर वर्कलोड ज़्यादा ले रही हो, इसके चक्कर में हो रही है। नहीं भाई ऐसा नहीं है। वैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है क्या, आस्था? अब आस्था की नाम सुन के एकदम से उसकी चेहरा थोड़ी सी सफ़ेद पड़ गई थी। आस्था? हाँ, मुझसे मिली थी वो आते वक्त। उसकी मदर इन लॉ एडमिट है शायद। हाँ, क्यों कुछ कही है क्या? हाँ वो उसकी मदर इन लॉ एडमिट है, वो आज वहीं पे ठहरी हुई है। कह रही थी कि हाय हेलो बोल दूँ तुम्हें। उसकी मदर इन लॉ की कंडीशन वैसे तो ठीक ठाक ही है, ऑब्जर्वेशन के तौर पे आज रुकी हुई है। कल वैसे तुम जाओगी? हाँ वैसे जाऊंगी तो सही। हाँ तो एक बार कल जाके चेक करके फिर रिलीज़ कर देना देख कर। हाँ भाई वैसे भी हॉस्पिटल जाएंगे तो देख ही लेंगे। हाँ हाँ
खुद का भी अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेना वैसे। क्या भाई आप भी? नहीं नहीं, मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है। ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई। यही बोल ही रहे थे कि समझ जाते हैं कि इनके पापा भी आ चुके हैं। तो जो उसका भाई है वो चला जाता है कमरे से। इधर जो निकिता है वो अपनी ही सर पे मारती है कि भाई खुद के पैर पे कुल्हाड़ी वो खुद ही मारेगी। ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें वो सोचती है, बाद में वो थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी चीज़ें करती है। डिनर का वक्त होती है तो पूरा परिवार मिलकर डिनर करते हैं। इसके बाद निकिता अपने बेड पे आती है सोने के लिए, लेकिन बंदी थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाती है। जब भी आंखें बंद करती है तभी उसकी आंखों के सामने वो मंजर आती है जिस क्षण वो देखती है कि किस तरह ईरा ने हूबहू वो पोज जो है वो रिक्रिएट करी थी। उस क्षण वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, कितनी नायाब लग रही थी। फिर वो दूसरी तरफ करवटें बदलती है। तो जब करवटें बदलती है ना तो दूसरा मंजर सामने आती है कि कितनी साइलेंटली धीरे धीरे चलते हुए अपने हेडफोन को बेड की तरफ से टेबल के पास रख रही थी। एग्जैक्टली ईरा के कमरे में जो जो चीज़ें ईरा ने करी है, हर एक मंजर मानो उसकी आंखों के सामने चल रही हो सीन। पता नहीं जब जब वो करवटें बदल रही है तब तब चीज़ें हो रही थी। हद तो तब होती है जब उसके सामने वो मंजर होते हैं, जब ईरा उसकी एकदम ऊपर होती है। ईरा की वो महक, वो सारी चीज़ें और ईरा की हाथ की वो छुअन वो इतनी इफेक्टिव थी ना कि जब याद करो तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। इससे एक चीज़ तो रियलाइजेशन हो ही जाती है कि ईरा कुछ ज़्यादा ही खास है उसकी, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवफुल। अब तक वो जितना हद तक ईरा को समझती आई हुई है कि दोस्त है या चीज़ें हैं, लेकिन शायद उससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं जो वो समझ नहीं पा रही है। और इस चीज़ का जो भी है राज हो या जो भी है उसे निकालनी तो पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी राज कि आखिर क्या है बात। और अब इस चीज़ का और भी गहरी तरीके से शायद उसे समझने की ज़रूरत पड़ेगी, और भी क्लियर तरीके से। सबसे पहले तो अपने मन की बात को समझनी पड़ेगी कि आखिर ईरा की चीज़ें क्या है, वो क्यों ईरा को इतनी गहरी तरीके से महसूस कर रही है, क्यों। वो रात 2 सेकंड के लिए भी वो अपनी आंखों को बंद नहीं कर पाई थी, सो नहीं पाई वो रात। वैसे ही सुबह होती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद वो सुबह की चाय पीती है, अच्छे से तैयार शैयार होके वो अपनी मॉर्निंग के हिसाब से निकल भी पड़ती है। एज यूजुअल वो ईरा के लिए बहुत ही खूबसूरत वो सनफ्लावर खरीद लेती है, और उसके साथ एक चॉकलेट भी स्पेशल। जब चॉकलेट लेती है ना तो आज एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी मौजूद उसके चेहरे पर, पता नहीं क्या सोच कर थी पर थी। फिर वो जाती है हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल के गेट से एंटर करती है, एकदम सामने उसकी आज आस्था खड़ी थी। आस्था जैसे ही देखती है और सीधा बोलती है, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, हाथ में फूल और साथ चॉकलेट भी, मेरे लिए क्या। जैसे ही वो फूल को छूने वाली थी कि तभी वो पीछे ले लेती है और एकदम से बोल पड़ती है, नहीं तुम्हारे लिए नहीं, ये ईरा के लिए है। कल बताई थी ना ईरा को पसंद है। अरे यार झूठ मूठ के ही सही बोल दो कि मेरे लिए है। जब तुम्हारे लिए नहीं है तो झूठ मूठ का ही क्यों खामा खा बोलूँ मैं, ईरा के लिए ही है। ओके, कम से कम झूठ मूठ का ही बोल देते। अरे बोली ना, चलो कोई बात नहीं है। वैसे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। आंटी जी की क्या हाल है। हाँ मम्मी ठीक है, अब बाकी तो तुम डॉक्टर हो, तुम चेक करोगे। हाँ वो मैं थोड़ी देर में वार्ड में आऊँगी तो तब चेक कर लूँगी। और वही बोलते हुए वो थोड़ी देर के लिए अपनी साइड में से होते हुए जा रही थी। आस्था जैसे उसके पीछे पीछे जा रही थी। जैसे ही निकिता ये नोट करती है तो निकिता अपनी जगह पर रुक जाती है और वो पीछे पलट के बोलती है कि कुछ चाहिए क्या।
आप चाहिए तो बहुत कुछ, पर फिलहाल कुछ सवाल का जवाब मिल जाए तो काफ़ी है। ओके, जैसे कि आप तुम्हारी कैबिन में चल के बात करें तो आप नहीं, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम अभी बता सकती हो। और मुझे डॉक्टर स्वरा के कैबिन में भी जानी है। ये बात जब वो कहती है ना, उसकी चेहरा थोड़ी बहुत उतर जाती है, क्योंकि बहुत कुछ वो सोच रखी है। पता नहीं क्या होगी डॉक्टर स्वरा की कैबिन में, पता नहीं लंका भी लग जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बुलाया है, बहुत कुछ हो सकती है, ऐसे कुछ वो सोच रही थी। लेकिन यह आस्था तो पूरा का पूरा जैसे चीज़ें ही पलट देती है। वो एकदम से फटाक से सीरियस होकर बोलती है, वैसे बरसों पहले तुम कुछ फील करती क्या मेरे लिए? भाई जैसे ही वो ये सवाल करती है ना, एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाती है जैसे निकिता की शरीर, और वो बहुत ही घूरते हुए देखती है आस्था को। थोड़ी सी कंफ्यूज हुए में पूछती है कि एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं समझी नहीं। देखो ना, समझने वाली क्या बात है, मैं समझ गई थी, अब तुम नहीं समझ रही हो, ये क्या बात हुई? सिंपल वे में सवाल करी, मतलब बरसों पहले क्या कुछ फीलिंग्स थे क्या मेरे लिए तुम्हारी? आस्था मैं समझी नहीं। लो, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो? देखो, अगर तुम तब की चीज़ें अब नहीं समझ पा रहे तो अब की चीज़ें कैसे समझोगी? थिंक, ठीक है? अगर यहाँ की चीज़ें नहीं समझोगी तो दिल की चीज़ें कैसे समझोगी? अब वही बोलते हुए आस्था जो है वो चली जाती है पीछे पलट कर। भाई यहाँ पे निकिता अभी भी कंफ्यूज खड़ी, जो समझ ही नहीं पाई कि ये आस्था क्या कह के गई, मतलब क्या है। कंफ्यूज बंदी पूरी तरह से। कुछ देर तो ऐसी ही खड़ी, पर थोड़ी देर बाद ही वो आस्था की पीछे पीछे गई, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि उसके बोलने का क्या मतलब है। कुछ हद तक जाके एकदम से आस्था की पीछे से ही वो आवाज़ लगाई, एक मिनट आस्था, देखो, या अगर तुम्हें कुछ कहना है तुम क्लियर कट बात करना सीखो। अगर तुम्हें बात है क्लियर नहीं करना है तो मत ही करो, और अगर करना है तो क्लियर करो। तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है? क्या बोली तुमने ये? हाँ, क्या मैंने जो कहा वो क्लियर ही था? नहीं, ये क्लियर नहीं थी। अच्छा, तुम्हें क्लियर सुननी है? हाँ, ओके, मुझे क्लियर बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर क्लियर बताने में प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ। आर यू श्योर कि तुम क्लियर सुनना चाहती हो? ऑब्वियसली। ओके, तो डॉक्टर निकिता, क्या कॉलेज लाइफ में तू मुझे पसंद करती थी? भाई ये जब वो सुनती है ना, उसकी बोलती पूरी बंद हो गई। उसने एकदम से ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करी थी। वो बोलती, व्हाट? अब क्या? अब तो तुम एकदम शॉक्ड हो गई। तुम ही तो चाहिए थी एकदम क्लियर कट बातें। लो, कह दी। और इससे भी क्लियर अब और चीज़ें हैं जो मैं बताने वाली हूँ आगे। अब इससे भी क्लियर बातें ये है कि क्या तुम तुम्हारी फ्रेंड ईरा को पसंद करती हो? भाई जब ये बातें वो सुनती है तभी वो बोलती कि आई यू आउट ऑफ योर माइंड आस्था? देखो, हम क्लासमेट्स थे तो एटलीस्ट तुम्हें उसकी लिहाज रखनी चाहिए थी। सीरियसली, तुम्हें पता भी है तुम किस चीज़ में ये चीज़ बोली हो? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरी और ईरा के बीच में कभी कुछ भी नहीं बोलना, दूर रहो उससे। ईरा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम, मेरी और उसके बीच कोई नहीं आ सकती, और ना मैंने किसी को हक दी कि हमारे बीच में कोई बोले। और मैंने कल से नोट की कि तुम बहुत अजीब नजरों से उसे देख रही थी। डोंट यू डेयर। आस्था बस हंस रही थी, और यह निकिता को बहुत गुस्सा भी आ रही थी। निकिता अपनी दास बेचते हुए वहां से चली जाती है। आस्था भी हंसते हुए साइड में आ जाती है। निकिता बड़बड़ाते हुए अपनी कैबिन की तरफ जा रही थी। बड़ी आई, ऐसे होते क्लासमेट? ऐसे फद्दू बातें करती है? ये क्या बकवास बातें हैं? अजीब पागल लड़की। वो जाती है, अपनी टेबल पर बैठती है, अच्छे से फ्लावर को रखती है,
अपनी बैग रखती है, चीज़ें करती है। पहले जो रोस्टर है वो देख लेती है, सिग्नेचर करती है। फिर उसके केबिन के वहाँ पे जो टेलीफोन है, उसी टेलीफोन पे कॉल आती है, वो भी डॉक्टर स्वरा से। इतनी जल्दी कॉल आ जाएगी शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आते ही जैसे उसने कॉल रिसीव की, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और डॉक्टर स्वरा ने सीधा अपनी केबिन पे बुलाई। थोड़ी देर के लिए वो चौंक गई। उसने बस इतना कहा, यस मैम, यस मैम, श्योर मैम, अभी आ रही हूँ। उसने सोची कि उसकी बाट लगने वाली है। धीरे धीरे वो डॉक्टर स्वरा की केबिन की ओर बढ़ने लगी। वहाँ से लेकर डॉक्टर स्वरा की केबिन की रास्ता जो है मिनिमम 4 से 5 मिनट की थी, पर वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। और जैसी डॉक्टर स्वरा के केबिन के बाहर खड़ी हुई तो दरवाजे पे नॉक करने के पहले ही डॉक्टर स्वरा ने कह दिए, कम इन। अब वो आगे बढ़ी भी। वो बढ़ी तो डॉक्टर स्वरा अपनी चेयर पे बैठी हुई थी। जैसे वो एंटर करी तो डॉक्टर स्वरा कही, बैठ जाओ। वो बैठी। गुड मॉर्निंग मैम। कुछ देर के लिए अजीब सन्नाटा छाई हुई थी। कहीं ना कहीं निकिता मनी मन सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगी। कहीं कल वो डॉक्टर स्वरा को बिना पूछे ही उनके घर चली गई, इसमें डांट तो नहीं पड़ने वाली। यही वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें वो सोच रही थी। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर स्वरा वहाँ उनकी जो टेबल के ड्रॉयर है वो ओपन कर दिया और वहाँ से एक जो है छोटा सा एक शीशे जो है वो ओपन, शीशा जैसा ही कुछ, जैसे दवाई की चीज़ें हो, वो ओपन करके एकदम टेबल के ऊपर रखती है। निकिता थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है कि ये क्या है। ये इरा की है, जैसे ही तुमसे मिलेगी ये दवाई उसे दे देना। भाई ये जैसी ही निकिता देखती है वो कुछ देर के लिए जैसे एकदम चौंक गई, हैरान हो। उसे समझ नहीं आई कि ये उसे क्यों दिए जा रहे हैं। अब सॉरी मैम, मैं समझे नहीं। वो जब भी तुमसे मिलेगी ये दवाई उसे दे देना। पर मैम वो मुझसे नाराज़ है। मैम आपसे नाराज़ है? हाँ, कल थोड़ी सी बहस हुई थी। कुछ दिन ऐसे ही नाराज़ रहेगी। जब तक वो खुद से ठीक नहीं होती तब तक तो नाराज़ ही रहेगी। तो कुछ दिन तो शायद मेरी हाथ से दवाई भी नहीं लेगी। तुम्हारी दोस्त है तो दवाई दे देना उसे। यहाँ से 4 गोली देना, ले लेगी वो। ओके मैम, बस दवाई देने के लिए बुलाइए आप मुझे, उसका ध्यान रखना। ओके मैम। तो मैम क्या मैं अब जा सकती हूँ अपनी कैबिन में? यही जब वो सुनती है मानो उसके ही सीने में अब थोड़ी बहुत राहत सी सांस वो ले रही है। एक तसल्ली भरी सांस लेते हुए वो निकलते निकलते जैसे कुछ सोच कर वो वापस स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और फिर बोलती कि अब मैम वो एक बात कहूँ या एक एक परमिशन चाहिए थी। कहो। मैम वो मेरी दोस्त है, ये मुझे पता है डॉक्टर। मैम वो कल मैं आपके घर गई थी, मैं जानती हूँ, तो क्या मैं उसे अपने घर लेके जा सकती हूँ? जैसी ही ये बात निकिता कहती है, डॉक्टर सरा कुछ कहती तो नहीं है, बस देख लेती है निकिता को एक बार। आई मीन वो मुझे लेके गई है तो मेरी भी इच्छा है कि उसे मैं अपने घर लेके जाऊँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आई मीन मैम, वेल डॉक्टर निकिता, अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ। आपको नहीं लगती कि आपको मेरी बहन से दोस्ती करने से पहले एक बार परमिशन मुझसे लेनी चाहिए थी? जब ये बात डॉक्टर स्वरा कहती है ना, इधर निकिता की बोलती बंद हो जाती है। वो बस इतना कहती है कि आप कायदे से तो आप लेनी चाहिए थी मैम। एग्जैक्टली लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी मैम, पर एग्जैक्टली तो अब क्या करना है? वो मैम वर्ड से कॉल आई है।
कैरी ऑन। इधर निकिता वहाँ से फटाक से निकल जाती है, एक लंबी सांस छोड़ते हुए, और बोलती है बाप रे बाप, मतलब है तो बहुत स्वीट, पर मेरे सामने पता नहीं इतनी स्ट्रिक्ट क्यों बन जाती है। और वो वर्ड की तरफ चल जाती है। देखते देखते वक्त पे वक्त बीत जाती है। जैसे ही वो नोट करती है कि ईरा के आने की वक्त हो गई, आने की थोड़ी देर पहले ही वो ईरा के आने की जो जगह थी उसी जगह के साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। एग्जैक्ट टाइम पे ईरा आ जाती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी ऑरा के साथ धीरे धीरे उसी रोड से होते हुए आ जाती है। लेकिन आज जैसी आती है ना, सबसे पहले वो आती ही देखती है कि उसी रोड के एक साइड पे यहाँ पे निकिता खड़ी है, हाथ में फ्लावर लेके। और आज तो निकिता को देख के जो प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पे आती है, और वो आती ही बेंच पे बैठ जाती है। निकिता भी आती ही उसी बेंच पे एक साइड पे बैठ जाती है, और निकिता फूल को बढ़ा कर देती है, और वो पकड़ भी लेती है फूल, और सिंपल तरीके से बोलती है थैंक यू, मोस्ट वेलकम, और एक चीज़ है मेरे पास। क्या? तभी वो चॉकलेट भी देती है। वो फिर से थैंक यू कहती है। चॉकलेट भी? थैंक यू, वेलकम। तो आइसक्रीम भी खानी है? नहीं, मन नहीं है मेरी आइसक्रीम की। ओके, मन नहीं है आइसक्रीम की, पर क्यों? क्या इराज उदास है? नहीं, इराज गुस्सा है। ओके, क्या ईरा आज अपनी दीदू से गुस्सा है? हाँ, ईरा आज अपनी दीदू से बहुत गुस्सा है। ओके, तो अब क्या करना है? आइसक्रीम खाने चले? हाँ, आइसक्रीम खाने ही चलते हैं। तो दीदू के पास नहीं जानी? नहीं, दीदू से बात नहीं करते हैं ईरा, लेकिन एक शर्त पे जाएंगे। अब तुम्हें क्या शर्त चाहिए? दवाई लेनी है। जैसे ही निकिता ये बात कहती है, ईरा घूरते हुए निकिता को देखती है। तुम्हारे पास दवाई कैसे आई? ये रही दवाई। देखो, दवाई के साथ कॉम्प्रोमाइज करना अच्छी बात नहीं है ना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, मैं नहीं करती हूँ दवाई के साथ कॉम्प्रोमाइज, पर दीदू के साथ बात नहीं करती मैं कहाँ कह रही हूँ दीदू के साथ बात नहीं करती हो तुम। चलो पहले कैंटीन चलते हैं। यही से ये लोग सबसे पहले कैंटीन जाते हैं। कैंटीन जाते ही सबसे पहले ये लोग एक टेबल पर बैठते हैं। एक तरफ यहाँ पे ईरा, तो दूसरी तरफ थोड़ी ही डिस्टेंस पर ही यहाँ पर निकिता बैठती है। निकिता एक छोटा सा कप पे थोड़ी सी पानी, थोड़ा सा वार्म, क्योंकि वो जो गोली है ईरा की वो थोड़ी वार्म वाटर के साथ पिए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्वरा ने बहुत अच्छे से बताई दी थी। तो थोड़ा सा वार्म वाटर वो लेती है, वो गोली देती है सबसे पहले, और बहुत अच्छे से पहले तो वो थोड़ी सी स्पून से चीज़ें देती है। तो बहुत क्यूट सी मोमेंट थी। सबसे पहले तो निकिता को लगी थी कि ईरा शायद अनकंफर्टेबल फील कर सकती है, पर ना, चीज़ें बहुत डिफरेंट थी आज। और वो खुद भी हैरान थी, क्योंकि ईरा भी बहुत प्यार से रिस्पॉन्स कर रही थी। उसे नहीं लगी थी कि ईरा इतनी प्यार से रिस्पॉन्स करेगी। उसे भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसे लग भी नहीं रही थी कि ईरा कुछ भी चीज़ में थोड़ी बहुत बोर फील कर रही है या उसे ऑकवर्ड सी लग रही है। जैसी ही दवाई वगैरह हो जाती है, फिर आइसक्रीम लाए जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं दोनों। हालांकि सिर्फ ईरा को खिलाती है वो आइसक्रीम नहीं खाते हैं। अब वो सोच रही थी कि घर ले जाने की बात वो कैसे करेगी। अब वो बस टिमटिमाती आंखों से ईरा को देख रही थी। जिस नज़रों से ईरा को देख रही थी ना, ईरा बोलती कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? पैसे चाहिए? नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। क्या तुम्हारी दिल फिर से ज़ोर से धड़क रही है? ये बात जैसे कहती है ना, सच में उसकी दिल बड़ी ज़ोर से धड़क रही थी, और वो सच में अपनी दिल पे हाथ रखती है। और जैसे ही वो दिल पे हाथ रखती है ना, ईरा एकदम से उसके पास आती है, जैसे उसके दिल पे हाथ रखेगी। यहाँ पे जो निकिता है वो खड़ी हो जाती है। ईरा बोलती कि तुम ठीक हो? अब नहीं वो, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ ना। तुम अजीब हरकतें क्यों करती हो? नहीं, मैं अजीब हरकतें, मैं कहाँ अजीब हरकतें कर रही हूँ?
तुम अजीब हरकतें कर रही हो, क्या हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं हुआ है, वो मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ बोलो ना। तो हम दोस्त है ना? हाँ हम दोस्त है। तो तुम मेरे साथ घर जाओगी? तुम्हारे साथ घर? अब ना थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। तभी यहाँ निकिता सोचने लगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, शायद कुछ गलत बोल दिया हो। तभी वो बोलती कि इट्स ओके, ठीक है, कभी और जा सकता है, हम कोई जल्दबाजी नहीं। तभी ईरा बोलती कि ओके। अब यही बोलते हुए वो चलने भी लगी थी। तभी निकिता बोलती कि हे भगवान, ये लड़की मतलब। तभी वो अपनी बैग लेती हुई बोलती अरे रुको तो सही, मतलब मैं ही लेके जाऊंगी ना तुम्हें, तुम ही तो बोली हो, तो चलो। वो कहानी आज यहीं पे समाप्त करेंगे। अब जानेंगे अगले सीन क्या क्या होती है। तब तक ध्यान रखिए सभी अपनों और अपनों का, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बेहद जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा एंड गुड नाइट।